चलिए आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम लोग धमाकेदार तालियों के साथ। चलिए आज का प्रसिद्ध क्वेश्चन रहेगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आपको बताना है, सभी के सभी आप बता सकते हैं। प्रसिद्ध घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? जोरहाट, नैनीताल, बारपेटा, भरतपुर। जल्दी से बताइए घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ है? जल्दी से जल्दी सबके सब बताइए। चलिए बताइए कहाँ है घाना पक्षी अभयारण्य? भरतपुर में। जोरदार ताली बजाइए भरतपुर के लिए। भरतपुर। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर होगा भरतपुर। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, मैं 5 सेकंड का समय दूंगा। भारत का सबसे लंबा बांध है भाखड़ा बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध, कोसी बांध। बताओ जी कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। जोरदार ताली बजाइए हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बने हैं भाई? बताओ जल्दी से। महानदी पर। महानदी पर बने हीराकुंड बांध। ठीक है, चला अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है 205 लाख, 235 लाख, 215 लाख, 255 लाख। 1 2 3 बताओ। जोर से बोला और जोर से बोला। 255 लाख। जोरदार ताली बजाओ 255 लाख के। ठीक है, चला 2,55,45,198। चलो तो एक बार बोला 2,55,45,100। एक बार फिर से बोला 2,55,45,198। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 914, 933, 927, 940। 940। देखा, अगर आंसर मोला लेना है, देखा लिंगानुपात तो हवा 943। लिंगानुपात के मतलब होते 1000 टूरी मन के संख्या कतका है? समझ आते? 1000 पुरुष संख्या में महिला मन के संख्या कतका है? 1000 बॉयज में गर्ल्स के संख्या कतका है? एला कहते लिंगानुपात। 943 से अगर एमा मोला मारना रही तब मैं देखा कहूं ऑप्शन नहीं दिखा तो मैं मारिया तो 940 ला मारिया। अगर सही हुई तो यह सही हो जाही, या तो यह का हो जाही? विलोपित हो जाही। क्लियर है? चलो हमेशा करीबन के मारे करा, अधिकतर आजकल विलोपित कर देते, लेकिन तुम सटीक तीर के मारे करा। जारवा जनजाति कहां से संबंधित है? लक्षद्वीप से, श्रीलंका से, अंडमान से और तुमन के पश्चिम बंगाल से। तुमन जब 5 सेकंड है, 1 2 3 4 और क्या रहेगा आपका? 5। कौन सा रहेगा आपका भाई? बताओ मुझे। अंडमान। कौन सा रहेगा? जोर से बोला। अंडमान। अंडा जरूरत ले भून से देखिया, अंडा कैसे भूनते? जरूरत ले भूनते तभी मिठाई, या अंडा हा नहीं मिठाई। जे मन बनाए ते मन जानत रही कि अंडा ला जरूरत ले भूंजिया तभी मिठाई, या तो वह मिठावा नहीं। तो अंडमान निकोबार में जारवा जनजाति हावय, है ना, याद रखिया। दक्षिण अफ्रीका किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? चांदी, सीसा, सोन और टिन। दक्षिण अफ्रीका किसका सबसे ज्यादा सर्वाधिक उत्पादक है? मैं 5 गिनूंगा, उसके बाद जल्दी से आप लोग बताएंगे। दक्षिण अफ्रीका, जल्दी से बताओ। एक है आपका चांदी, सोना, लेड, टीन। चला चांदी वाला कतका झीना?
एक सोना वाला कद का झीना। चला जल्दी से बताओ, दक्षिण अफ्रीका। देखा दक्षिण अफ्रीका तो क्वेश्चन बता देता, ये जो दक्षिण अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका हवाई है ना, ये सोना के सर्वाधिक भंडारण वाला देश है। सोना के सर्वाधिक भंडारण दक्षिण अफ्रीका में है, लेकिन सोना के उत्पादन अगर पूछी तो कहां होते तुमन के चीन। कहां होते जी तुमन के चीन में। देखा साउथ अफ्रीका सोना के सबसे बड़े भंडारण स्थल है ना, लेकिन उत्पादन कहां से होते, चीन से होते। वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादक देश है। लिख लो, वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादक वाला देश है। सर्वाधिक उत्पादन काला करते दक्षिण अफ्रीका मैंगनीज के करते। अगर आप मन ला क्लास लेना है तो 84 35 34 28 29 में कॉल करा, और आप मन CGPSC के एकदम डिटेल्स क्लास होते हैं हमारे क्लास में। पुलिस के क्लास ले सका था, रेगुलर चला थे, और आप मन SI की भी क्लास ले सका था, परचेज कर सका था। ए नंबर में फोन करा, बिल्कुल डिप्ली क्लास रही, मजा आ जाए। साउथ अफ्रीका सोना के सर्वाधिक काय भंडारण है, और सोना के उत्पादन कहाँ होते, चीन में होते। वर्तमान में साउथ अफ्रीका मैंगनीज के काय तुमन के उत्पादक देश है। बतावा छत्तीसगढ़ के कौन से किनारे राज्य मैंगनीज के उत्पादन करते, मध्य प्रदेश। जोरदार ताली बजाओ कर लिए जी। ठीक है, मध्य प्रदेश से मैंगनीज आते हैं। मैंगनीज कहां, मध्य प्रदेश से कहां से, हाँ एला तुम कमेंट बताओ, मध्य प्रदेश के कहां से मैंगनीज की पूर्ति करथन हमन। ठीक है, चला। भूकंप की तीव्रता नापने के लिए कौन सा पैमाना उपयोग किया जाता है। भूकंप का तीव्रता मापने के लिए न्यूटन, मीट्रिक टन, सेंटीग्रेड और रिएक्टर। चला बताओ, भूकंप के मापने के लिए रिएक्टर पैमाना का उपयोग किया जाता है। ताली बजाओ जी, रिएक्टर पैमाना। अगला है एकदम सरल सरल क्वेश्चन है। प्रेयरी क्या है, एक वृक्षहीन घास का मैदान। दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी के तट का क्षेत्र। ऑस्ट्रेलिया में एक जगह एक प्रकार का पौधा है। प्रेयरी क्या है, कमेंट करके बता दो आप। चला उत्कम मैं बताया था, चला अब जल्दी से तुम बताओ। अगर 0 से 0.9 तक भूकंप है, एकदम हल्का भूकंप है ना, 1 से 1 हो गए। चला पहली दिला बताओ, कर बताया था। प्रेयरी क्या है बताओ जल्दी से। एक वृक्षहीन घास का मैदान। एक आए जी, एक वृक्षहीन घास का मैदान। जोरदार ताली बजाओ कर लिए। प्रेयरी एक वृक्षहीन घास के मैदान है। ठीक, चला बाद में बताओ। अगला मूल क्वेश्चन के आंसर बतावा। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है। दावानल, तेल के कुओं में आग, ज्वालामुखी तथा भूकंप, ताप बिजली घर। तुम जगह 5 सेकंड है, 5 सेकंड बतावा। 1 2। देखो क्वेश्चन इसने आता है, अभी के क्वेश्चन है, तुम्हारा एक समझदारी होना चाहिए। अगर पढ़ा था
तब बढ़िया से पढ़ियत बनही। देखा, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का है प्रशांत महासागर के एक क्षेत्र के नाम है। जे क्षेत्र में काय होत रही थे तुमन के ज्वालामुखी तथा भूकंप आवत रही थे। ये प्रशांत महासागर के काय एक क्षेत्र है जी हाँ भूकंप और ज्वालामुखी आवत रही थे। ओकरे बकाए के थे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर काये तुमन के ज्वालामुखी तथा काये भूकंप। चलो ताली बजाओ जी, ये कर ली। पहले सीधा बैठ जाओ, सब पे सब सीधा बैठा था, लिखा था तेरे बढ़िया लिखा था रहा। कहा देखा मान जाए अभी जो पढ़ा था ऐसे किताब खरीदा तुमने 200-300 किताब तो आराम से खरीदिया, तब ये सब चीज ला पढ़ा। वो चीज ला मैं बता था तो लिख लो, है ना। कभी भी तुमन के शिक्षा व्यर्थ नहीं जाए। आदमी देखा शिक्षा के लिए हमेशा सोचता शिक्षा जिहां से मिलिस ते ले लेकर और शिक्षा जतका रुपया मिलिस ते ला ले लेकर। समोसा ला छोड़ के अगर तुम ओकर जगह तुमन पेपर लिया तब तुम पास होगा। समझ आती है, याद रखिया। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात। कहां से नहीं हुआ जी तुमन के? उड़ीसा से होके नहीं गुजरा है। ठीक है, ताली बजाओ जल्दी से। बताओ सबसे पहले कहां से गुजरते बतावा? राजस्थान। राजस्थान के बाद कहां से गुजरते बताओ तुमन के? गुजरात से गुजरते, होकर बाद मध्य प्रदेश, होकर बाद छत्तीसगढ़, होकर बाद झारखंड, होकर बाद पश्चिम बंगाल, होकर बाद त्रिपुरा, होकर बाद मिजोरम। मैं पढ़ा रही है तो कबू भुला नहीं सका तुमन। ठीक है, एमा मोर कोई महानता नहीं है, एमा तुम पढ़े तेम तुमके महानता है। ताली बजाओ एक लिए जी जल्दी। चला एकर बाद है हमन भारत में खनिजों की खोज तथा मानचित्रीकरण के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है? भारत में खनिजों की खोज तथा मानचित्रीकरण के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सर्वे ऑफ इंडिया, स्कूल ऑफ माइंस। 5 सेकंड देता तुमला, उत्तम तुमन जल्दी से मोला बतावा। देखा सबसे पहले तुमने ये जाना स्कूल ऑफ माइंस से स्कूल फिस्कूल छोड़ा मारा गोली। पहली बात समझ इसके नहीं ऐसे। मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है ना, एक आय करते खुदाई उदाई के काम करते ला जाना था। ठीक है, खोज नहीं कर रहा, खुदाई के काम करी। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया, ये सर्वे ऑफ इंडिया नाम के कोई चीजें नहीं है, समझ आते। तुम सुने हुए पिक्चर में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से एकर मूर्ति निकली से, एकर मूर्ति निकली से कौन महाभारत कालीन है। अभी तुमन के कहा श्रीलंका में बड़े तलवार निकले हैं, समझ आते। तो याद रखिया। ठीक, कुंभकर्ण के कहा थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये सब चीज है काय करते तुमन के खोज करते, काय करते खोज करते। चला जोरदार ताली बजाओ जी। ठीक, एक सामान्य मानव शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती? कोई भी बता देगा। 1 2 3 बताओ जी। कै जोड़ी भाई? 46 जोड़ी। गलत, 23 जोड़ी। और गुणसूत्र कत कर रहे 46। ठीक, समझ आते। और एमा अंतिम 22 जोड़ी है कार्य थे समान। 22 जोड़ी है एक समान थे। 23वां जोड़ी है एक से एक सा और कह रही तुमन के 100 रही तो कौन पैदा हुई बतावा? और एक से एक रही कौन पैदा हुई? ज्यादा गुड़ कामा है लड़की में, एक लड़का में है। गलत बात। ठीक, लड़का में कहा थे ओकर से कोई नहीं। जे जतका ज्यादा पढ़ी तेकर जतका ज्यादा दिमाग रही। ज्यादा पढ़िया ना तो ज्यादा तो उनके न्यूरॉन विकसित होते। ओकरे पढ़ोइया लइकैया लइका मन क्रुद्ध है के नहीं हो जाए ना। देखा गुस्सा रही थे मन के, पढ़े लिखे टेंशन रही थे गुस्सा रही। लेकिन देखिए जब पढ़े लिखे बोधा रही थे बोधा
तुमने एक झापड़ मारा तो हर टंगिया धरी टंगिया में काट दी तुम ला का ओकर न्यूरॉन से विकसित हो नहीं रहे, पढ़े नहीं रहे, को काम ही नहीं होया कर। और जिन पढ़त लिखत रहते मैं सोचते एला मैं एक थपड़ा मारिया, पुलिस ला फोन कर दी तो वो मतलब 2 थपड़ा मारी और घर ले उल्टा पैसा दे तो चुप रही थे। समझ आते है? तो ये चीज है, तुमके न्यूरॉन्स के ज्यादा ज्यादा विकास होते, पढ़े से पढ़ना हमेशा इन्वेस्ट कराते। कभी भी याद रखिए पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाए। तो उनके गुब्बारा फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, हवा। हीलियम की हाइड्रोजन कार्य ही हाइड्रोजन हीलियम। चलो हीलियम है, चलो हीलियम है तो हीलियम के लिए पहले ताली बजाओ पहली। अब हीलियम और हाइड्रोजन दोनों है तो हल्का है, तय मोला बता छोटी हाइड्रोजन के प्रयोग में काम नहीं करा तिलता बता का प्रयोग नहीं करना हाइड्रोजन के, वो हल्का है। मैं तो हाइड्रोजन ला शुरू नंबर में रख देते हैं 1 नंबर में, तब मोर माने या मैं कहूँ जगह आवारा है, वो है ना, वो आवारा है, कहूँ जगह जा सकत है। बतावा हाइड्रोजन में मैं काम नहीं भरा, बैलून में हाइड्रोजन ला भरा काम नहीं, मैं हाइड्रोजन ला काम नहीं भरा। तय मुँह देख बेता मोर और कुछ नहीं करस, थोड़ा बहुत पढ़ता रहा था स्टूडेंट है। चला हीलियम और हाइड्रोजन बतावा, कमेंट करके बता जाओ। तुम्हारा 2 सेकंड दी हम मैं 2 सेकंड मतलब 10 सेकंड। तय दिमाग लगा हाइड्रोजन ला काम नहीं भरत हो, तय बता कुछ हाइड्रोजन ला काम नहीं भरा, मैं हीलियम ला काम भरता मैं हाइड्रोजन देखा एक मेन कारण काय है हाइड्रोजन ला मैं काय देवे बता कुछ सोचा था बोल ना जुम्मा। देख ठंडा और भारी गैस नहीं हुआ, वो हुआ मौसम के वजह से ठंडा होते, ठीक है, याद रखिया मौसम के वजह से होते। कोई भी गैस ला भरथन ना हमन नीचे में चिमनी जलाथन, चिमनी काब जलाथन कि ओकर अड़ू का हो ही दूर दूर हो। जैसे मैं बैलून है, ए बैलून में मैं का जला दे जगह ए जगह चिमनी जला, ए जगह आगे जली, तो यह का हुई गर्म हुई ना तो कर अड़ू काय करते दूर भागे की कोशिश करते, और दूर भागे की कोशिश करते ना तो धक्का देते। माल जब मैं है ए दे माल जाए कोई टाई पहने रही जैसे करके माल जाए ऐसे कर ए माल जाए टाई या कोई भी तू मन के मैं काय बताऊँ माल जाए दे ए दे में दिखा थे तुम ठीक कागज है। अब ये जगह हवा दूर जाइए ऐसे करके उड़िया गया वहा, उसने यह धक्का मारते ना, हवा भी मैं धक्का मारे तो उड़ी, उसने धक्का मारते तो उड़िया थे। गर्म गैस के अड़ू दूर दूर जाते और ठंडा के यहाँ पास पास आते। ओकरे बट ठंडा में तुम्हारा श्वास ले में का होते थोड़ा सा दिक्कत होते, का वो वजन हो जाते। हवा गर्म हवा ही है ऊपर उड़ी, ठंडा हवा ऊपर नहीं उड़े, ठंडा हवा नीचे आ जाते और गर्म हवा ऊपर जाते। का कारण है कि हमन ऊपर में ही कायब लगाथन तुमन के एग्जॉस्ट लगाथन, काब हम तरी में भी लगा सकत था, एकर ऊपर में लगाथन काब गर्म हवा कहाँ जाते हमेशा ऊपर और ठंडा हवा नीचे। अगर नीचे में तुम लगा देता तो ठंडाई खींच दी और गरम गरम हाँ रह जाई। समझ आते नहीं? अगर विश्वास है तो करके देखा। ओकरे ऊपर में एग्जॉस्ट लगाया जाता है, फैन ला ऊपर लगाया जाते, ठीक है। ओकरे पर छत वाला फैन ला भी ऊपर लगाया जाता है, गरम हवा क्या कर देते तोड़ देते, सबको भेज देते। समझ आते कि नहीं आते? ओकरे पे पढ़ाई में ध्यान से पढ़ा तुम अच्छे से। हाइड्रोजन हम विस्फोटक है, बम सुने हाइड्रोजन बम, समझ आते ना? समझ आते ना? तो समझा हाइड्रोजन में विस्फोटक समझ आते ना, वो ब्लास्ट होए के चांसेस होते। ओकरे हम का प्रयोग करथन हीलियम। टायर वायर रही थे ना, टायर वायर वहे के क्या कहते हवाई जहाज के, ओमा भी हमन काय डालथन हीलियम ला डालथन। समझ आते कि नहीं आते? हाइड्रोजन रगड़ा ही ना ढाल फूट जाही तो दांत तला 4-5 झिन्नी पोड़ दारी। समझ आ गए? ओकरे हीलियम रहते तो हीलियम हाँ नहीं हुआ। समझ आते ना? हीलियम बम सुने कहू, हाइड्रोजन बम सुने हुए हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बम ज्यादा शक्तिशाली के हीलियम बम?
हीलियम बम हुए नहीं कर रहा है परमाणु बम होते हैं, समझ आते ना। परमाणु बम से ज्यादा ताकतवर है तुमन के हाइड्रोजन। जतका तुमन के परमाणु फूटे होकर कई सौ गुना हाइड्रोजन बम में पावर रहते, लेकिन आज तक उपयोग नहीं हुए। ठीक है, चलो ये चीज एक दिन बता दे रहे हैं, आज बताएं। ठीक, नोबेल शांति पुरस्कार 2011 में कितनी महिलाओं को दिया गया है, यह तुमन के लिए कमेंट करके बता। ये करंट के क्वेश्चन है। ठीक, ये कमेंट करके बताना है कि 2 महिला, 3 महिला, 5 महिला कि 4 महिला। निम्न जोड़ों में से कौन सही है? ये दिक्कत नहीं हुई मोर ख्याल से। ये हरे कुटुम सर के गुफा, कुटुम सर के गुफा है। ये है जोगी मारा है, जोगी मारा। यह कैलाश गुफा है, सीता वेंगरा है। जल्दी से बताओ जी, कौन सा सही, निम्न जोड़ में से कौन सही है? कुटुमसर बस्तर, जोगी मारा रायगढ़, कैलाश गुफा सरगुजा और सीता बेंगरा कांकेर। देख ले वाह भाई तुमन के चला मैं देता तुमन 2 सेकंड देता। कहाँ है बताओ? चला देखा, कुटुम सर के गुफा बस्तर में है, जी हाँ अंधवा मछली पाए जाते हैं। और ये अंधवा मछली है जन्मजात अंधवा नहीं रहे बेचारा, प्रकाश नहीं पाए के वजह से अंधवा हो जाते। मैं तो कहता मूंगली है एकर बा भेड़िया बनिस का बा भेड़िया है ओकर दायरी से। सही बात, भेड़िया के दूध पिए रही से। मूंगली पिक्चर देखे नहीं देखे? अगर मूंगली हमार समाज में रही तो मूंगली भी आज टीचर की नौकरी करत रही समझ आते कि नहीं आते? तो अंधवा मछली पाए जाते बस्तर में। शंकर तिवारी खोज करे है, ओकरे बेला शंकराइन ओकर घर वाली, शंकर के घर वाली शंकराइन मछली नाम देने कर। समझ आते? यहाँ चूना पत्थर लटके रहते जेला स्टेक में मुरकहत नहीं बना हुआ, मुरकई जीवन लौटा नहीं, प्लास धर के लौटाव रहते, ओकरे में नहीं बोल पाते हो है ना। मतलब चूना पत्थर लटके रहते और ओकर बारे में पूछते। ठीक है, ये तो हो गए। जोगी मारा कहाँ रही? सरगुजा। मैं बता रहे हैं सर काकर सामने झुकती तिला बतावा? राम के सामने सर झुकी और राम के पीछू कौन रहते बतावा? लक्ष्मण नहीं रह सकत है का? रह सकत है, आगे पीछे भी हो सकत हो मन। सीता भी रही थे। अरे तीनों के तीनों कैसे आदमी बतावा जी? जोगी आदमी है। ठीक है, ये मतलब धरे कौन आते बतावा? रावण आते। और रावण कामा चढ़ के आते बतावा? हाथी में चढ़ के आते। आजकल मैं तुम्हें कसना पढ़ावा हूँ, तुम्हें याद कराऊं। सर झुकते राम के सामने, राम के पीछू लक्ष्मण, लक्ष्मण के पीछे सीता। ये तीनों तीनों जोगी आदमी रही से है ना, वलकल वस्त्र धारण करके गए से, गेरुआ वस्त्र। रावण है मल्ला धरे आते से है ना, और हाथी में चढ़ के वो आते से। ठीक है, सर के मतलब का होते? सरगुजा। लेकिन ये जगह दे है रायगढ़, एला मार दवा। अब इच्चे बताएं सीता वेंगरा सरगुजा में की के कांकेर दे हु गलत हो गए। समझ आते? कैलाश गुफा तुमन के जसपुर और बस्तर में है, तो ये भी गलत हो गया। तो तुमके सही का है तुमन के बस्तर। जोर ताली बजाओ जी। निम्न नगरों में कौन सा महानदी किनारे पर नहीं बसा है? एक ही हम जानदार रहा था, थोड़ा चुपचाप रहेगा ना हूँ मतलब दिया कि नहीं दिया कि तुझ मन हफड़ दफड़ खरीदार है नहीं पाए कहूँ रायगढ़ और नहीं जाना तो यहाँ था। चला एक आंसर का हुई तुमन के रायगढ़। का बार रायगढ़ कौन सा नदी के किनारे बसे है जी? तुमन के केलो। और केलो में एक परियोजना बने जेला काय के तिल बता देवा? दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। ताली बजाओ तानिया के लिए। छत्तीसगढ़ में रेलवे वैगन मरम्मत केंद्र कहाँ स्थित है? राजनांदगांव, बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़।
बतावा जी, कहाँ है? रायपुर में WRS कॉलोनी की थे ना, WRS कॉलोनी में। जी हाँ, रावण जल थे। जी हाँ, काय जल थे तुमन के? रावण जल थे। याद रखिए, रावण जल है जी हाँ, उहे होते तुमन के काय रेलवे के मरम्मत। तो तुमन के रायपुर में WRS कब बनी थी बता दो। 1966। ताली बजा दो भाई। चला, छत्तीसगढ़ में से छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ है? ये हम कौन सा है? कहते तमोर पिंगला, सेमर सोंडे, अचानक मार और सीता नदी। तो खाए पिए नहीं है तो जुबान ही निकला टूरा। चल जोर से बोला जल्दी से। कौन है रे जी? तमोर पिंगला। और तमोर पिंगला कहाँ है? तुमन कहाँ है? सूरजपुर। मोर सरगुजा लिखा जाते तुम के आवाज में, ये सूरजपुर है। अरे मोर चंदा है तू, मोर सूरज है तू। ठीक है। अचानक मार बोकाला जे हम मूंग ला चुरा के खाही। सीता नदी है, सीता माता कामा बैठा है? अशोक वृक्ष के तरीमा, धमतरीमा। और सेमा सोटबो वहीला जेकर में रही बल। तो याद रखिया, इसने पढ़ाई के लिए तुम तुरंत फोन कर ले। चला, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 28 राज्यों में छत्तीसगढ़ का क्या स्थान है? 7वां, 8वां, 9वां, 10वां? 9वां 10वां रीति बता दो। 9वां। एक क्वेश्चन कई बार पूछ दे थे। तो देखा, क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वां से, लेकिन 2019 के पहली जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम से पहले अगर क्वेश्चन पूछा थे 10वां। 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल में कितने नंबर का था? 10वां, लेकिन आज 9वां। चला, समझ आया कि नहीं? यार क्वेश्चन कसनो पूछ सकत है, रट के जहां कुछ नहीं हो सका है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार के ऊपर नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दी गई है? किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार के ऊपर, मूल अधिकार के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांतों को वरीयता दी गई है? 42वां संविधान संशोधन, 52वां, 44वां, 56वां? जल्दी से बताओ एला, किस संविधान संशोधन द्वारा? नहीं हुआ बंद। चला जी, जल्दी से बतावा। चला, अच्छा तुमन मोला बतावा, तुमन के मूल अधिकार के आसपास आते तो उनके मूल कर्तव्य, अब मूल कर्तव्य के आसपास आते तो उनके नीति निर्देशक तत्व। वो समय कौन सा चला थे? 42वां। मूल कर्तव्य कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े रहे हमन? 42वां। तो समझ आवा ना, पहली बात तो ये 52वां और 56वां रहे नहीं। ठीक है, तो एक आंसर रहे 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन लघु संविधान संशोधन की थन। काब इतना सारा संशोधन हुए? संशोधन के मतलब है संविधान में कुछ हटाना है, कुछ जोड़ना है, या कुछ लिखना है, नावा लिखना है होकर जगह ला, है ना, एला संशोधन की थन। तो 42वां संविधान संशोधन याद रखिया। चला ताली बजाओ जी एक बार। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसे प्रत्याशी की आयु सिर्फ आरती बता सकी और कोई नहीं सका? चलो 30वां, जोरदार ताली बजाओ जी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बैंक दरों का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? जो बैंक दर होते ओकर काब रीथे हैं, उल्लेख काब करतन। जिस दर पर बैंक ऋण देता हो वह अधिकतम दर जो जमा राशि पर ब्याज के रूप में दिया जाता है, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक
अन्य बैंकों को उधार देता है। ब्याज की वह दर जो अंतर्राष्ट्रीय लेन देन ली जाती है। पहली बात तो अंतर्राष्ट्रीय वाला काम ही नहीं है, काट दो खिक लाग गए। ठीक है, अब ऊपर देख लो, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंक को उधार देता है, वो लकाटा तुम देख लो कौन कौन रही तेला। आंसर देखा जल्दी से। देखा, बैंक दर का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? तो वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, समझ आ रहा है, अन्य बैंकों को, एलएमआईएसबीआई समझ रहे हैं, अन्य बैंकों को उधार देता है। ठीक है, जो आरबीआई जे दरमा है ना, अन्य बैंक जैसे एसबीआई है, तुमन के एचडीएफसी है, कुछ भी बैंक है उधार देते, वही लकी था हमन बैंक दर। एक निश्चित दर होते जेमा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अन्य बैंक ला उधार दे। याद रखिए, आरबीआई कभू तुमन ला पैसा नहीं दे, आम आदमी मन ला, वो बैंकों के बैंक के बाप है, चड्डा साहब है। सब समझ आते कि नहीं आते? तो याद रखिए। अगला हम जानते एक आंसर हो जाए तुमन के सी, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंक को उधार देता है। शुरू में वाला एसबीआई सोच ले रहे हैं। ठीक, चलो, निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार का नहीं है? आयकर, भू राजस्व कर, सीमा शुल्क, उपहार कर। परसों बता रहे हैं। चला, इनकम टैक्स तुमन केंद्र सरकार ला देता है कि राज्य सरकार ला देता? तिल बतावा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब अक्षय कुमार है जाते, पिक्चर नहीं देखे तुमन स्पेशल 26, राज्य सरकार के रही हो, केंद्र सरकार वाला है। सीमा शुल्क तुमन काला देता बतावा? केंद्र सरकार। समझ आते? निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार का नहीं? उपहार कर। उपहार कर काला होते? कहूं विदेश में तुम कुछ पहा तो राष्ट्रपति पूछे ब्लाक थे, समझ आते ना, ओकर बात उदाहरण करिए। ठीक, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार का नहीं है? याद रखे, सीमा शुल्क होते एक ठो, सब चीज बता देता, सीमा शुल्क होते, और दूसरा होते तुम उनके पथ कर। कोई भी रोड बने है ना, एमा अगर गाड़ी चलही, लुकू गाड़ी चलही, चाहे फरफटी चलही, चाहे मिट्टी बजाज चला है, एमा नहीं दुआ कर। समझ आते हैं? इन पेट्रोल वेट्रोल में सब जुड़े रही थी। अगर डायरेक्ट एमा पथ कर दे था, जगह टोल टैक्स दे था, वो टोल टैक्स लेते हैं राज्य सरकार, राज्य सरकार के उमा पूरा का है हक है। लेकिन तुमन ए जगह जाते हैं छत्तीसगढ़ और अमरकंटक घूमे जाते हैं, मेरा अमरकंटक में का है मध्य प्रदेश आगे, तो अमरकंटक में अगर तुमन गाड़ी में पैसा दिया तो ए सरकार ला दिया कि ए सरकार ला दिया बतावा? ये जीएसटी की बात नहीं करता, जीएसटी में अलग होते ना, कर के बात करता, जीएसटी में देहे ब्लाक थे। तो देखा सीजी ला दिया, ए हमूला फूलो दी, अब एमपी ला दिया, ए छोड़ा नहीं तुम लाहा आ बेटा तो बता रहे रुकाबे की है ना। तो दोनों को लड़ाई झगड़ा से बचाने के लिए एक सीमा शुल्क रहते तुमन के केंद्र सरकार के कर, लेकिन गाड़ी चला राज्य में तो कौन ला दिया वाला कर ला? राज्य सरकार। अवला कौन सा कर के थे तुमन के? पथ कर। और सीमा एक आयकर है तुमन के अभी बताते हैं सीमा शुल्क। तो सीमा शुल्क केंद्र के रही थे और पथ कर है तुमन के राज्य के थे। लेकिन रजिस्ट्री भू राजस्व कर दिया जो भी जमीन के, वो का कर रही थे तुमन के? राज्य सरकार के रही थे। का कर रही थे? हाँ, राज्य सरकार। ताली बजाओ राज्य सरकार। राज्य तो उनके जमीन ला देखे ही, खेत वेतला पटवारी हा कि वहां भेजी प्रधानमंत्री मोदी, हेलो भेजा रहा हूं, ऐसे कि नहीं हुआ ना भाई, वो सब चीज समझे करन यार। निम्न में से कौन सार्वजनिक, सार्वजनिक मतलब सरकारी उपक्रमों का महारत्न की श्रेणी में शामिल है? मतलब कहा थे कौन हम महारत्न श्रेणी में शामिल है? ए हरे ओएनजीसी, दूसरा है एनटीपीसी, गेल, गेल GAIL और सेल। बतावा 1 2 3 रही कि 1 2 4 रही? कौन रही बतावा? 2 3 4 1 बताओ, बता प्रियंका।
पहली बात तो बेटा ये याद रखिया। और कोई है? पहली बात सुना मोर बात ला, मोर पहली बात ला पहले सुने करा, ओकर बाद तुम गोठिया दूसरी बात गोठिया करा। पहली बात एक क्वेश्चन पूछे रही से तब अलग मैटर रही से, अभी जज्बात बदल गए, समझ आते, भावना चेंज हो गए। अभी चारों के चारों तुमन के महारत्न कंपनी में शामिल है। चला ताली बजाओ जल्दी से। चारों के चारों महारत्न कंपनी में शामिल है। अभी वर्तमान में 13 महारत्न कंपनी है, याद रखिए। कितना है जी? 13। ठीक है, चला अगला देखेंगे हम। तेरह महारत्न कंपनी लिख लो। आशा योजना संबंधित है वृद्धाश्रम कल्याण, निसंतान महिलाओं से, बालक विकास, वृद्धावस्था कल्याण। आशा नामे ला देखा, आशा 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 किससे संबंधित है? तो एक ऑप्शन ला बता देता मैं यहाँ, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। आशा दीदी का नाम है आशा दीदी, समझ आते ना? सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता मन लगा के थे आशा दीदी। ठीक है, ताली बजाओ जी। निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत का पहला निजी बंदरगाह है? कांडा बंदरगाह, पारादीप, पीपावाव, एन्नोर। पारादीप है तुमन के बंदरगाह है, कांडला तो ज्वारी बंदरगाह है, फ्री फोकट वाला है। फ्री फोकट वाला तुमन के निजी रही कबू तुमन। अरे थोड़ा सा दिमाग तो लगाए करा, हर जगह तुमन ज्यादा सुने तीच वाला दिमाग मत लगावन जी। कांडला ज्वारी बंदरगाह है, फ्री फोकट बंदरगाह है, फ्री फोकट निजी रही कबू। निजी मतलब कहूँ आदमी के, मतलब वो पैसा कमा ही हो जगह ले। तो एक आंसर हवा तुमन के एन्नोर। का रही है जगह? एन्नोर। का रही जी जगह? एन्नोर। ताली बजाओ। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों की उपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? दोनों की उपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षा क्या लिखा है, पढ़ा तो। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों की उपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? यह अनुपस्थिति है बेटा, बता था मैं। क्वेश्चन भले कुछ कही दो है, वो का जानी अनुपस्थिति है। ठीक, में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, स्पीकर द्वारा घोषित सूचीकर सदस्य, मंत्री परिषद के द्वारा चुना गया, लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य। एला तुमन ला बता लगी, बताओ आंसर जल्दी से दो एक। अगर सोचा माल जब वरिष्ठ सदस्य ला कहा था तुमन, ठीक है, तो पहली वरिष्ठ सदस्य काब नहीं बनाए? लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर के लिए वोटिंग होते तुम्हें पता भी है कि नहीं है? चुनाव होते कर लिए, मतलब हम चुनाव नहीं वही मन करते मंत्री परिषद मन, तो वरिष्ठ बना देते चलते हैं बन के। वरिष्ठ के मतलब क्या होते? उम्र में कि ज्यादा जीता गया, ज्यादा जीता गया। अरे लोकसभा स्पीकर और तुमके ओकर उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर ये चुने जाते और मंत्री परिषद मन चुनते, ठीक है। अब वो मन नहीं है तब कौन नहीं करे? कौन नहीं करे बताओ जल्दी से, बोलो जल्दी से बताओ। अरे भाई पहली में अगर मंत्री परिषद मन चुने हैं, माज मत का जिन में कौन ला कैप्टन बना, हाँ अब के जिन बैठे हैं, अब मोल कैप्टन बनाना है कहूँ ला, ठीक है। ध्यान सुनिए मैं काय कहा था, अतका जिन मान जा 100 जिन बैठे मोर क्लास में तुमन, और 100 झिन मा के मैं कहूँ ला कैप्टन बनाना चाहता, मैं क्रिस ला कैप्टन बना दे।
अब आज क्रिस अब आमा चौराहे गिरी से तो कर बाबू सरपठा गोजी मारे है, तो आज क्लास नहीं आए हैं, लो रुक के। तो अब मैं देखा था कैप्टन कहाँ है और नहीं दिखा थे। उप कैप्टन कहाँ है, उपो कैप्टन ओकरे संगे सोकरो दादा मारे सुटिया के। अब मैं का हो गए, परेशान हो गए। तो मैं काय कही है तिल बतावा, अगर मैं दोनों झिल्ला मैं बना रहे हैं कैप्टन और उप कैप्टन, तो फिर से अगर उसने सिचुएशन आई तो मैं छत बना कि तुमन बना दिया, महत बना ना भाई। उसने मंत्री परिषद में पहली वोटिंग देके चुने रही थे मल्ला। अब वो मन दोनों नहीं है तो कौन फिर चुन ही, मंत्री परिषद ही चुन ही ना भाई। सोच विचार करके पढ़ना है। भले छत्तीसगढ़ी में पढ़ा था आदमी, भले छत्तीसगढ़िया की कुछ भी बोल सकते है, लेकिन ईमानदारी के बात है, एकर से बेस्ट कोई नहीं समझा सके। ताली बजाओ भाई जल्दी से, ठीक है। तो एमा का आंसर क्या रही बतावा, मंत्री परिषद के द्वारा चुना गया सदस्य। भले हमन कम फीस में पढ़ा था, लेकिन एकर मतलब ये नहीं है कि हमन बड़े बड़े कोचिंग पढ़ा थे तेकर से हमन टक्कर नहीं ले सकत। समझ आते है, तुमन ठेठ छत्तीसगढ़ी में बता दांत का निपराज है, समझ आ गए। भात खाए धन सके दिमाग में चलता कैसे बता दी वो उतके कम में पढ़ने वाला लड़का के हम 50-50 हजार में पढ़ के आन कैसे बता नहीं सकते की। ठीक है, भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान किसकी अनुशंसा पर किया जाता है। देखा, एक केंद्र सरकार रही थे और एक रही थे राज्य सरकार। ये दोनों के बीच में ना कैसे संबंध रहे थे जाना था, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में वर्टिकल संबंध रहे थे। कैसे संबंध रहे थे, वर्टिकल। देखा, दो संबंध होते, एक क्षैतिज संबंध रहे थे, एक वर्टिकल संबंध। क्षैतिज संबंध मतलब का, तुमन अपन संगी साथी के साथ आओ ना, वो क्षैतिज संबंध है। ओकर सामने तुमन बक सकत है, बक समझ आता, चाहे लड़की हो चाहे लड़की नहीं बता कहा था, वो मन ले ज्यादा तुमन नहीं जाना, समझ आते। तो याद रखिए, मान जा संगी हवा तो क्षैतिज संबंध होते, लेकिन अपन दई दादा के सामने हमन कैसे हैं, वर्टिकल। दई दादा के सामने बके नहीं सका, तो बॉस के सामने हमेशा वर्टिकल संबंध है और संगी साथी के सामने हमेशा क्षैतिज संबंध। उसने राज्य और केंद्र के बीच में कैसे संबंध है बतावा, क्षैतिज संबंध नहीं है, वर्टिकल संबंध है। और वर्टिकल संबंध में कोई अनुशंसा करी तब तू ना पैसा मिली, समझ आते ना। दादा जब पैसा मांगे पगवे ऐसे कही तो कल दही कही दे देवन जी, लड़का तो है बाजार में खाई नहीं ली लाड़ू मुरत काय करे, तब तो ना पैसा मिलते। तो कोई विभाग हो ही खुश ठीक, कोई विभाग होते जे तुमला अनुशंसा करते तब तुमला पैसा मिलते, वो विभाग के नाम है तुमन के वित्त आयोग। कौन सा आयोग है तुमन के, वित्त आयोग। ताली बजाओ वित्त आयोग के लिए, ठीक है। चला, एक बाद है भारत एक संसदीय लोकतंत्र है। कल एक क्वेश्चन मैं देखा रहे है ना, कल एक क्वेश्चन मैं देखा था, भारी मजा से क्वेश्चन देखे ना, कहूँ सटीक आंसर नहीं है करो देखा, लेकिन क्वेश्चन देख के ही बना। हाँ ठीक है, उत्कम मैं बता देता मोर दर्शक मन ला, क्लास के लिए हमरो पेट लगे है, ठीक है। एम फोन करा और जल्दी से अपन क्लास लेवा। अगर तुमन धमाकेदार तैयारी करना चाहा था तो CGPSC में जोड़िए। काबे हैकर साथ हमन के 14 महीना के कका भतीजा रिश्ता बन जाई तुम्हार हमर। और अगर पुलिस के लेवा था ते अभी के बेचे में पूरा छत्तीसगढ़ के हर गांव के आदमी जुड़े, समझ लेवा। और SI के बेच में जतका पुलिस जॉब वाला है सबके सब हमारे क्लास ला पसंद करत है, आप मन भी ले सकत है, बिल्कुल कम फीस है, ठीक है। देखा, अहला बतावा, भारत एक संसदीय लोकतंत्र है क्योंकि एक कोई सटिंग पानी राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं है, ओकरे पर लोकतंत्र है का? ये तो नहीं छुआ सही में। राष्ट्रपति संसद के सदस्य होते का बतावा, पहले बताओ राष्ट्रपति संसद के सदस्य होते कि नहीं होते, बतावा। मजा आते कि नहीं आते बताओ। तुम्हारा जे क्वेश्चन बताते मन आए हुए क्वेश्चन है, पढ़ाई है अंते जाए। अभी हम मेन क्वेश्चन में फोकस करा था। बतावा मोला, जो राष्ट्रपति रही थे वो संसद के सदस्य रही थे का? रही थे तो हाथ खड़ा कर, और नहीं रहते हाथ खड़ा कर। नहीं रहते कार्य थे, संसद के सदस्य नहीं रहे, राष्ट्रपति हाथ कार्य थे, तेला बताओ मोला है का भाई? अभिन्न अंग रही थे। जोरदार ताली मारा, जोरदार।
तो ओकर वजह से हम लोकतांत्रिक खन का है वो नहीं है, तो ओकर माने भाई नहीं है, संविधान बनाने वाला ने बताई से नहीं है तो नहीं है, ठीक। एक कोई मतलब नहीं। संसद के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी। अब कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है, कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, वो दुनियादारी, तो कर से हमन लोकतंत्र का आयन का वो उत्तरदायी रहे चाहे झर रहे, समझ आते, कर कोई मतलब नहीं है। केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट रूप से एक लोकतांत्रिक का। लोकतांत्रिक के मतलब बिंदु में का है बताओ, ये 5 का 3 का पढ़िया। लोकतंत्र का मतलब है तुम इनके वोटिंग है, तुम इनके वोटिंग से मतलब है। अब वोटिंग मतलब जनता द्वारा चुना गया। देखो भले ही एक क्वेश्चन में संसद के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं लिखा है, ये ऑप्शन हम लेहेब लागी काम लोकतंत्र के बिंदु काम है तुमन के निर्वाचित में है, जनता द्वारा निर्वाचित में। लेकिन ये जो तुमन के पॉइंट देखा तो वो सही नहीं है, तुम देख लो। ई लोग कल कहा तरह मैं कई क्वेश्चन असना रही थे जब सही नहीं रहे तब वो मारे ब्लॉक थे। अरे संसद के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, होते का लोकसभा के होते। संसद के मतलब क्या समझता तुम खुद सुना, अभी जैन बिलासपुर रायपुर में भारी जुड़ था तो सुना पहली। संसद के मतलब होते लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्र। बतावा राज्यसभा के तुम द्वारा चुने जाते का, तुम चुन के भेजे कब सुने? राज्यसभा कब चुनाव हो इसकी के तुम चुने दे सकते मन चुन थे। ये कौन है? हाँ राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति तुम चुने के रहा है, चुने के हैं कब? नहीं, तुम जे चुने हाँ ते मन चुनिस, मतलब मैंने दोनों के अप्रत्यक्ष रूप थे, लेकिन ये जगह लिखा है प्रत्यक्ष रूप से। तो बात सिर्फ अगर करा थे लोकसभा करा, काबल लोकसभा करा थे, काबल लोकसभा ही मेन काम करते हमन के लिए। बाकी हमन तो बैलेंस बनाए बे, राज्यसभा बैलेंस बनाए बरे, राज्य के विरुद्ध थोड़ी कानून बना दी की, समझ आते ना? समझ आइस ना? तो याद रखा एक खुद सही नहीं है लेकिन एक आंसर काय रही यह सही रही एकर हिसाब से, ठीक है। तो जोरदार अगर मजा आ गई तो ताली बजा दो। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है वित्त आयोग का, योजना आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन को रही? कौन ने बोला थे? 2 3 हाथ खड़ा करन जी, सही तो बोला था 2 3, जोरदार ताली बजाओ। 2 और 3 है सही रही। का वित्त आयोग के अध्यक्ष तुम खूब जाना था है ना, पैसा वाला पार्टी है और पैसा हा नहीं रहे प्रधानमंत्री। भले हमारे छत्तीसगढ़िया मन, हाँ भले हमारे छत्तीसगढ़िया मन राख लेथन, हमारे छत्तीसगढ़ में अधिकतर देखिया वित्त मंत्री खुद के खुद यहाँ के मुख्यमंत्री रही से, चाहे रमन के बात रहे चाहे ककरो बात रहे, ईमानदारी के बात देखिए समझ आते। लेकिन हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट सबके अलग अलग रहते, प्रधानमंत्री अध्यक्ष कर नहीं रहे, ठीक है। तो वित्त विभाग हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जगह रही, लेकिन योजना आयोग के अध्यक्ष काय होते तो उनके प्रधानमंत्री होते। राष्ट्रीय विकास परिषद कैसे हम के राज्य के साथ साथ केंद्र विकास के साथ साथ भूमिका रही, राष्ट्रीय विकास परिषद कहलाते। ये दोनों के अध्यक्ष कौन रहते तो उनके प्रधानमंत्री रहते। ताली बजाओ जी कर पा। ये तो एकदम सरल क्वेश्चन है, तोला पूछिए छत्तीसगढ़ में कुल कितने राज्यसभा सदस्य हैं बता छोटी? छत्तीसगढ़ में कितने राज्यसभा सदस्य है बता? कितना है? ऐसे कान के में ऐसे बजाहन तोर कतका है देख, ध्यान देबे तय हाँ, ठीक। 5 कहे जानदार है, ठीक। 11 हा तोर लोकसभा है। मैं हाँ देखता नवा नवा स्टूडेंट आया पढ़ा, चल शुरू हो गया ना, अब जाना कम से कम। राज्यसभा में तुमन के होते 5, अगर कुल सांसद पूछिस 11 5 16, लोकसभा के कतका है 11, राज्यसभा कतका है 5, कुल कतका है 16, ठीक। ताली बजा दो एक बार। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश का किसके द्वारा अनुमोदन होना चाहिए?
तो राज्यपाल के लिए नहीं पढ़ाए मैं संविधान में, लेकिन राष्ट्रपति के लिए पढ़ा जरूर। पहली बात देखता कि हमन अध्यादेश होते का, अध्यादेश के मतलब समझता, अतका बड़े पावर है राष्ट्रपति के क्यों का ओहा काल बताओ, चला तुझ बताओ। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश का किसके द्वारा अनुमोदन होना चाहिए? अध्यादेश अतका बड़े पावर है कि राष्ट्रपति ला लगते कि हाँ मैं राष्ट्रपति हूँ। बेचारा राष्ट्रपति स्टाम्प मात्र रही थे, स्टाम्प मतलब समझे ना, सील, सील मारे के बस होकर काम रही थे और कुछ काम नहीं रहे। लेकिन ये जगह अध्यादेश का होते जब संसद के सत्र नहीं चलत रहे ना, चाहे लोकसभा या राज्यसभा के सत्र के मतलब होते एक एक टाइम डिवाइड थे, जैसे शीतकालीन सत्र है, मानसून सत्र है ना, तो ये सत्र होते है ना। और सत्र के इतर अगर मान जाए अचानक से कुछ हो गए, मान जाए लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, दूसरे राज्य लड़ाई हो गए, वो जगह मान जाए सत्र में नहीं बैठा थे, लोकसभा राज्यसभा कौन कानून बनाई, वही में तो कानून बनाते, तो वो जगह बुलाइए थोड़े फोन करके कल आवा जी तुम कानून बनाओ दे, ऐसे हुआ थे कि मान जी युद्ध कर दे चिन्ह, तब तुम्हारा फोन करके बुलाई का आवत तो नियम। वही जगह राष्ट्रपति है अपन गमछल पहनते, बाहुबली वाला, बाहुबली जैसे करके सीना चीरते और प्लास्टिक सर्जरी है बाहुबली मारते नहीं देखे है माँ, आगे मारते देखे नहीं है जी, तो जगह पूरा बाहुबली चिन्ह निकलते, उसने ओकरों में शक्ति आ जाते, ऐसे वाला माहेशमती साम्राज्य के इसने चरित्र वो समझ आते ना, माहेशमती साम्राज्य के ताकत आ जाते हैं राष्ट्रपति में, और तुरंत क्या बना देते, नया कानून लिख देते कि मैं भी कोना बाहुबली की, समझ आते। ओला 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित करना रहते, काकर द्वारा, ऊपर में, समझ आते, संसद द्वारा, ठीक है। तो याद रखिए कि अगर यह तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए, तो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश काकर द्वारा करे लागी तुम्हारा बतावा, राज्य विधानसभा द्वारा। ताली बजाओ कर लिया अगर समझ आ जाए, कम से कम देखा, कम से कम तुम्हारा तेज तो समझ आते कि अध्यादेश का होते, ये का होते, वो का होते। अरे बहुत पढ़ैया देखेंगे हम पूछबे ना अध्यादेश का होते, अध्यादेश आधा देश ऐसे कह दी, समझ आते ना, समझे चीज ला, छोटे मोटे चीज ला बहुत डिटेल से पढ़ा था। किस वेद संहिता में भारतीय संगीत है? एकदम मजा जाइए, सा रे गा मा, बतावा, चला तो गावा, सा रे गा मा, सा रे गा मा, सा रे गा मा, सा रे गा मा, तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें। यह संजय दत्त के दादा के मैं बताना चाहता हूँ, गाना मैं हीरो रही से और हीरोइन भी होकर दाइए, समझ आते कि नहीं आते, कौन पिक्चर है वो लोग कमेंट करके बता दिया अगर जानिया था। चलते कर गावा, तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं। तो चला आज के लिए इतना ही करा था, अगर मजा आ गई तो जोरदार ताली बजाओ। क्लास लेके लिए फोन कर सकता था 84 35 34 28 29, जुबान पर नंबर हवा, राज सर से बात करा और तुरंत अपन क्लास ले लेवा। कल तुम जल्दी से पढ़ के आज पढ़ाया क्या पढ़ाया, त्योहार और तीज पर्व, ठीक है, पढ़ के अच्छे से कल पूछिए, ठीक।